चलो देखो, अभी तक हम लोगों ने उसका देखा, डिफिनेशन वगैरह देख ली थी। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख देते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के कैसे पूछे जाते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस केवल इतना समझ लो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल से क्वेश्चंस आते हैं, बस इनके बारे में पूछना है, ठीक है। चलो अब सुनो, पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, आपके सामने लिखा हुआ बच्चा। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बस हिंट दूंगा बस। कह रहा है ए 1 मार्क्स क्वेश्चन, भैया कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा बेटा ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द इनर रेडियस स्मॉल आर, अभी पढ़ाया था कुछ समय पहले मैंने, ठीक है। आउटर रेडियस इज 2r। करा कि द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ दैट आउटर, ये पूछा गया, ठीक है। चलो रेशियो पूछा गया, किसका पूछा गया भैया, आउटर डेंसिटी और इनर डेंसिटी का। क्या बोला गया है, चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का रेशियो अगर याद हो तो उसमें याद करो, तो लास्ट में अपान में क्या होता था, आर स्क्वायर होता था, रेडियस का स्क्वायर। तो भैया रेडियस 2r है और एक कितनी है बेटा, r, तो भैया 2r का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर, r स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता था, 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 4 रेशियो नीचे कितना बचेगा, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4:1 आ जाएगा। थोड़ा तेजी के साथ चलूंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दो भैया। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कह क्या रहा समझो। हाँ भाई ऐसे करना पड़ेगा क्या, चलो ठीक है। कह रहा है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। अरे यार टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, व्हेन द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल इज, टार्क इक्वल टू आपको पढ़ाया ही था, टार्क इक्वल टू पढ़ाया पी साइन थीटा। मैंने कहा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, खत्म। चलो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन थे। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ये देखो जरा, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा फोटो इसका सही नहीं आया, फिलहाल देखता हूं। हाँ, कह रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट P एट पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब क्या फाइंड करना आपको यार, वही फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फाइंड करना है, कर लेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता था हमारे पास, E इज इक्वल टू, नहीं भाई किसका फाइंड करना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ड्यू टू डाइपोल, मतलब क्या, एक्सियल पोजीशन पर फाइंड करना है। तो एक्सियल पोजीशन पर कितना होता था, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब, 2p अपान क्या हो जाता, r क्यूब। ये कहाँ पर था बेटा हमारे पास, एक्सियल पोजीशन पर। एक पढ़ाया था इक्वेटोरियल पोजीशन पर, होता था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब। तो भैया एक्सियल पोजीशन पर नहीं प्रूव कर पाओगे, कर लेंगे, या इक्वेटोरियल पर कर लोगे, दोनों पर कर लेंगे, हिंट दिया था अभी। आगे अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा हिंट देता हूं, क्या लिखा हुआ चलो सुनो। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ, डाइपोल दे रखा है। तो आपको पता है डाइपोल की लेंथ क्या होती बच्चा, डाइपोल ये हमारे पास मान लो डाइपोल है, ये लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चा हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। और ये बताओ डाइपोल की डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, 2l। इसका 2l इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इट्स एक्सिस मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा आपको, 60 डिग्री दे रखा है। विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ द इतना न्यूटन, टॉर्क दे रखा है बेटा, टॉर्क इक्वल टू कितना दे रखा है, 4√3 न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ द चार्ज इज द इतना नैनो कूलम। चार्ज क्या दे रखा बेटा, क्यू इक्वल टू कितना दे रखा भैया,
8 नैनो कूलम, और नैनो का मतलब आप लोग जानते हैं कितना होता है, ठीक है। चलो, नैनो मतलब 10 की पावर माइनस का 9, नैनो मतलब कितना होता है 10 की पावर माइनस का 9। चलो अब ध्यान दो भैया यहाँ पर, अब आगे हम लोग बात करते हैं। चलो ध्यान दो क्या क्या मामला है इसका। फाइंड क्या करना भैया, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या भैया हमारे पास, पहले बताओ। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू होता है माइनस PE cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का PE cos थीटा। हाँ, याद करो एनर्जी वर्क आता था। अरे भाई ध्यान से देखो, ये एक फार्मूला पढ़ाया था, W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ा था ये वाला फार्मूला। W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 पढ़ाया था। वर्क ही क्या है, एनर्जी है। तो यहां पर एक फार्मूला पढ़ाया था, वर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू पढ़ाया था माइनस का PE cos थीटा पढ़ाया था। साइन थीटा नहीं होता है, कंफ्यूजन मत डालिए, ठीक है। U इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का PE cos थीटा, ठीक है। चलो हो जाएगा भैया। देखो क्या नहीं पता इसमें आपको, देखो P पता है, नहीं पता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। भैया Q पता है ना, 2L पता है ना। हाँ, तो यहां से मामला किसका सेट हो जाएगा, P का। क्या नहीं पता है, E नहीं पता है। क्या नहीं पता भैया, E नहीं पता है। तो यार हमें पता है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, P साइन थीटा होता है, नहीं होता है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, P साइन थीटा। तो यार ये बताओ E इक्वल टू कितना निकल के आएगा, टॉर्क अपान कितना बनेगा, P साइन थीटा। अब बताओ टॉर्क पता है कि नहीं पता आपको, P पता है, हाँ, साइन थीटा पता है, हाँ। तो अब यहां से पहले क्या निकाल लोगे, E, पहले E निकाल लोगे। और टार्क आपको पता है, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा रख दोगे, नहीं रख पाओगे। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई कहाँ से जुगाड़ किया जाए, है ना। पहले तो फार्मूले का जुगाड़ करो, ये फार्मूला क्या क्या चाह रहा है और में क्या क्या हमारे पास है, ऐसे सोचेंगे फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। कर लेंगे, मैं ज़्यादा सोल्यूशन पे वर्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए समझ में आया भैया। टार्क इक्वल टू PE साइन थीटा लगाया, पहले यहां से E निकाला। E निकालने के बाद हमें पता है U इक्वल टू होता है माइनस का PE cos थीटा। क्लियर सभी को, चलें आगे। चलो आगे आगे कुछ अगला क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ बेटा हमारे पास, आओ ध्यान देते हैं। कह रहा भैया क्या, 3 मार्क्स क्वेश्चन है ये हमारा। कह रहा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। पर नहीं फाइंड कर पाएंगे। अरे यार पहला पार्ट में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू KP अपान R³ एक्सपीरियंस करना, मतलब डिराइव करना, कर लिया जाएगा। चलो हाँ, अगला लिखा है डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसका मतलब आपके यहाँ ध्यान से देखो, आपके सिलेबस में पहले था, अब क्या हो गया, रिड्यूस कर दिया गया था ना। फिलहाल आप समझ लो स्टेबल हो जाए और क्या हो जाए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अनइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कहने का मतलब जो डाइपोल है वो क्या कर रहे हैं, मोमेंट करने लगे, स्टेबल ना रह जाए। तो ये कंडीशंस अलग सी हैं। इसको ये पार्ट आपको 2017 में आया हुआ है, सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया था। तो ये समझ में आ गया सभी को, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं ना, ठीक है। जो अभी सिलेबस में उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P एंड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। अरे यार वही फाइंड करना, टॉर्क इक्वल टू क्या पता ना आपको, P साइन थीटा। डेरिवेशन कर लेंगे। अरे कराया था कि नहीं कराया था यार, कराया था ना, कर लेंगे सभी लोग पक्का ना। चलो अब सुनो आगे, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, P साइन थीटा कर लेंगे। व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड वेयर द नॉन यूनिफॉर्म होगी तो क्या होगा भैया, नॉन यूनिफॉर्म होगी तो क्या होगा, तो वही होगा भैया। नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तो जो टॉर्क होगा, टॉर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, टॉर्क मतलब क्या हो जाएगा, टॉर्क कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है,
कभी टार्क हमारे पास देखो, टार्क ऐसे रोटेट करेगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो उसका मतलब टॉर्क का रोटेशन क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? चलो, तो टार्क क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अरे यार, टार्क मतलब फोर्स है ना। चलो आगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दो भैया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भैया, 5 मार्क्स क्वेश्चन बेटा समझो। कह रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। कर लेंगे सभी लोग इसको? अरे यार कर लेंगे ना, ठीक है, हो जाएगा सभी से। ठीक है, इसका मतलब E इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, KP अपान क्या बन जाएगा, R3। कर लेंगे। चलो आगे कह रहा है 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q ईच आर केप्ट 2 मीटर। 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, एक ये हमारे पास, एक ये है। ये 2 मीटर पर सेपरेट है। ठीक है, 2 मीटर पर सेपरेट है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। हाँ, इन द एयर अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q इज अननोन मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। फाइंड द पोजिशन एंड द नेचर ऑफ द प्लस Q चार्ज। ठीक है, सुन लो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं अलग पेज में लेना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन समझ गए थे क्या कह रहा था? 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं बेटा। एक चार्ज ये है, मान लेते हैं हमारे पास इस पे प्लस Q चार्ज है, तो इस पर भी कितना होगा, प्लस Q, क्योंकि ये कैसा है, आइडेंटिकल है। कैसा भैया, आइडेंटिकल है। तो कह रहा है कि इनके बीच में बिटवीन बोला गया, एक वर्ड बोला गया था शायद, बिटवीन बोला गया कहीं पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइन लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस सच दैट, ठीक है, ये नहीं बोला गया है, बोला गया कहीं पर एक्सिस पर। ठीक है, एक्सिस पर। चलो ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई चार्ज रखा गया। क्या रखा गया भैया, चार्ज रखा गया है। अब यहाँ पर एक कोई चार्ज, थर्ड चार्ज है, उसका नाम क्या है, कैपिटल Q। कैपिटल Q को कहाँ पर रखा जाए, कह रहा है इसके लाइन ज्वाइनिंग पर, कि वो कहाँ पर आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। चलो समझो, मान लेते हैं बेटा हमारे पास, मान क्या लेते हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, 2 मीटर। कितनी दे रखी भैया, 2 मीटर है। चलो, ये चार्ज हमारे कैसा दिया गया, Q चार्ज दिया गया है। हम मान लेते हैं इनके बीच में, हम मान लेते हैं कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कंसीडर कर लेते हैं थोड़े समय के लिए, कैसा चार्ज भैया, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, मान लो हम 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे रखोगे, या तो यहाँ पे रखोगे, या कहीं बीच में रखोगे। 3 ऑप्शन है, या तो कहीं बीच में रखोगे, या तो इधर 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 रख सकते हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसको यहाँ पर रखा। तो पहले बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, F1 और F2 क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। F1 और F2 क्या हो जाएं, इक्वल, या नेट चार्ज कितना हो जाए, 0। नेट चार्ज कितना हो जाए, 0। तो F नेट 0 हो जाएगा। F नेट कब 0 होगा, जब F1 माइनस क्या होगा, F2, और F1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2। F1 माइनस F2 होना चाहिए, और F1 और F2 का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि 2 फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब उनका जो सम होगा या नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। चलो और एक चीज समझ लो, कब होगा भैया, जब दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, जाकर के 180 बनेगा। कितना बनेगा भाई यार, 180 बनेगा। आई बात समझ में? चलो तो ध्यान दो, ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये भी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल कर दिया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी रिपेल करेंगे। क्या सेम डायरेक्शन में इक्विवेलेंट 0 हो सकता है, क्या सेम डायरेक्शन में इक्विवेलेंट 0 हो सकता है, नहीं। कब होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जरा चेक करो, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड, तो ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड, यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। कहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं बीच पर होगा। तो ध्यान दो, हम मान लेते हैं यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर जरा चेक करते हैं, ये कैसा है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके का, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी, फोर्स क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा तो बाहर फेंकेगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या करेगा, इसको बाहर फेंकेगा। यहाँ पर कितना एंगल बना रहा देखो जरा, 180 बन रहा है, नहीं बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रही बातें। अब मान लेते हैं हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी बेटा, x है, तो ये कितनी बचेगी, 2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगी, 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट 0 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0।
इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा और इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, और दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। तो बताओ क्या होगा भैया? K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर जरा चेक करो, K Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, अपान क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। क्यू से क्यू मर जाएगा, क्यू से क्यू मर जाएगा, के से के मर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इधर करो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर मर जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स आएगा। ये माइनस इधर किस में आएगा? अरे यार किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 2 2 मर जाएगा, तो x बराबर कितना आया? 1। इसका मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस पर कितना होगा? 0 होगा। मतलब मिड पॉइंट पर कितना बनेगा जाकर के? 0। नहीं समझ में आया? आया? पक्का? क्लियर है? चलो, हाँ चले आगे। चलो, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन था, 2 पार्ट्स में था, ठीक है। चलें आगे भैया, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। हाँ, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ये भी 5 मार्क्स क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ, जरा ध्यान दो। क्या कह रहा भैया? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू डाइपोल। देख लो भैया, कई बार पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना, कहीं पर एक्सियल और कहीं पर इक्वेटोरियल। तो या तो एक्सियल या तो इक्वेटोरियल पूछा जाएगा आपसे ना, तो इसको जरूर से पढ़ लेंगे, ठीक है। कई बार देखो पूछा गया, आपके सामने लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो हो गया सबका, पहला पार्ट तो सबका हो गया बच्चा, पहला पार्ट तो सबका हो जाएगा। हाँ समझो, कर लेंगे। हाँ, ड्रा द ग्राफ ई एंड आर, ई और आर के बीच का ग्राफ भी ड्रा कर लेंगे, करके दिखाया था अभी आपको। तीसरा क्या कर रहा है? इफ द डाइपोल इज केप्ट इन द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, क्या लिखा हुआ भैया? डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द position of the dipole stable and the unstable equilibrium and the write the expression for the torque acting on the this। देखो, इक्विलिब्रियम में और इन इक्विलिब्रियम में हमको टार्क निकालना है। टार्क तो फार्मूला यही होगा ना भैया, टार्क इक्वल टू क्या बनेगा जाकर के? पी साइन थीटा। टार्क इक्वल टू क्या बनेगा जाकर के? पी साइन थीटा। कर लेंगे सभी को लोग? अरे भाई कर लेंगे। देखो 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन देगा आपको ना, तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं देगा, मोर देन 1 क्वेश्चन देगा, मोर देन 1 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, ठीक है। ये बस सोचिए, बस एक चीज में आ जाएगा 5 नंबर। हो सकता है एक डेरिवेशन दे दे, उसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल ऐड करके देगा, है ना, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलो आओ, क्या कह रहा भैया? ये हम लोग बात कर रहे हैं, अब गॉस थ्योरम पे आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? कहाँ पे है? हाँ, how does the electric flux due to a point charge enclosed by a spherical Gaussian surface get affected when its radius is the increased। जब उसकी रेडियस इंक्रीज की जाएगी तो क्या कह रहा भैया? how does the electric flux due to a point charge enclosed by the Gaussian surface, spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? पक्का? अब बताओ किस तरीके से अफेक्टेड होगी। मान लो, इमेजिन करो भैया, ये हमारे पास क्या बॉटल है, इसमें मैंने पानी पी लिया, समझो। मान लो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, ये स्पेरिकल है। कैसा भैया? स्पेरिकल। इसका अभी छोटा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही थी? कम जा रही थी। इसका गॉसियन सरफेस और बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? और ज्यादा जाएंगी। और रेडियस बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जाएंगी? और ज्यादा जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो क्या समझ में आया? आंसर आ गया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? क्लियर है? क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? चलो आगे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते बेटा। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन था और ये भी आपका 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ध्यान दो, क्या लिखा भैया? कह रहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता लेंगे, ठीक है। थ्रो अ क्यूब ऑफ अ 1 मीटर विच इनक्लोज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे गजब, अरे यार ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, याद करो तो। मैंने कहा था एक क्यूब हो जाए, क्यूब में कितनी सरफेसेस होती हैं?
6, कितनी होती भैया 6। तो भैया 1 से कितना निकलेगा q/6, क्या निकलेगा q/6। याद है कि नहीं है, करवाया था क्वेश्चन, हाँ हो जाएगा सभी से, अरे बोलो भाई हो जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो, 2 मार्क्स क्वेश्चन है क्या है, चलो हाँ ठीक है। आगे सुनो 3 मार्क्स का क्या है होगा, जो भी होगा 2 मार्क्स का है, ठीक है 2 3 जो भी होगा। ध्यान दो बेटा, गिवन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दे रखा है बेटा आपको, ई दे रखा है, ठीक है ज्यादा नहीं बताऊंगा। फाइंड द फ्लक्स, फ्लक्स फाइंड करना है थ्रो द ये हाँ एक वर्ड दिया गया आई कैप, क्या दे रखा है आई कैप। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, याद करो तो करवाया था, हाँ ये मुझे याद आया करवाया था। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्क्वायर ऑफ द साइड 20 सेंटीमीटर, ठीक है क्या दिया गया है, हुज प्लेन इज द पैरेलल टू द YZ प्लेन, ठीक है। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रो द सेम स्क्वायर if the plane makes the angle of the 30 degree when with the x axis। याद है किसी को क्वेश्चन, किसी को क्वेश्चन याद है ये क्या, करवाया था ना, याद करो बेटा। इसमें वही फार्मूला लगाना है, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या क्या कह सकते हो ई ए कास थीटा। ई आपको दे रखा है, साइड दे रखी है, तो साइड का एक साइड दे रखी है और यहाँ पर एक वर्ड बोला गया क्या स्क्वायर, तो साइड दे रखी है, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर, साइड दे रखी है एरिया निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। और थीटा कितना रखोगे 30 नहीं रखोगे, यहाँ कितना रखोगे 60, कितना रखोगे यहाँ करके याद करो, मैंने बताया था बहुत डिटेल में, परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नहीं लगा पाओगे ये, लग जाएगा पक्का। चलो आगे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे भैया, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, इसको भी कर लेंगे, कोई जवाब बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब 3 मार्क्स क्वेश्चन आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो भैया इसको। करा स्टेट द गॉस लॉ, स्टेट द गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये फलाना ढमाका कर लेंगे यार। पहले तो गॉस थ्योरम बताना, फाई इक्वल टू क्या हो जाती है क्यू नेट अपान क्या होता है यार इस साइलेंट नॉट, इसको बता लोगे, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट दे लोगे, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट दे लेंगे। उसके बाद वही फार्मूला डिराइव करना है क्या, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। स्ट्रेट वायर से पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था भाई। ये कितने मार्क्स क्वेश्चन हो गया हमारे पास 2 मार्क्स का, इसका मतलब 1 मार्क्स इसका मिल गया, 1 मार्क्स आपको इसका मिल गया, हो जाएगा, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, इजी है क्या भाई, इजी है हाँ। आओ अगला ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, कह रहा क्या, एक हालो स्फेरिकल कंडक्टर है, हालो स्फेरिकल कंडक्टर में इनर साइड आउटर साइड का फार्मूला भी बताया था हमने, अरे बताया था यार, कर लेंगे। क्या आया था भैया हमारे पास, इनर साइड पर क्या आया था भैया, कोई बताएगा, ई आउटर, पहले ई आउटर की बात करें तो क्या आया था, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान इफ साइलेंट नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। फिर क्या बताया था भैया, ई सरफेस पर बच्चा कितना आया था, कोई बताएगा, सिग्मा अपान इफ साइलेंट नॉट। और फिर ई इनर कितना आया था 0, कितना आया था 0। नहीं हो पाएगा, करके बताया था डेरिवेशन, कर लेंगे सभी लोग। चलो आगे अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं बेटा हमारे पास, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो भैया, क्या कह रहा है, यूजिंग द गॉस थ्योरम, ए भाई बात नहीं, यूजिंग द गॉस थ्योरम डिराइव क्या डिराइव करना है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट यूनिफॉर्म वायर, कर लेंगे यार। अरे भाई क्या करना है, E इज इक्वल टू 1/2 पाई इफ साइलेंट नॉट लेमडा बाई आर, डेरिवेशन करना है। ड्रा द ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज, कर लेंगे। चलो आगे,
फाइंड द वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला पढ़ाया था आपको भैया, वर्क डन का फार्मूला पढ़ाया था भैया हमने, वर्क डन का फार्मूला पढ़ाया था आपको, पी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। ये एक्चुअली पूरा फार्मूला यही होता है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कास थीटा 1 को हम लोग क्या ले लेते हैं, 0, थीटा 1 को 0 ले लेते हैं और थीटा 2 को जो है ना वो थीटा ले लेते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू फार्मूला मिलता जाकर के PE 1 माइनस कास थीटा, ये एक्चुअली फार्मूला होता था। वर्क डन इक्वल टू होता था PE 1 माइनस कास थीटा, ठीक है। मतलब कास थीटा 1 0 लेने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पड़ा हुआ है, ये कहने का उसका मतलब था। क्लियर है सभी को? चलो आगे अगला क्वेश्चन ध्यान दो बच्चा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वही यूजिंग द गाउस थ्योरम फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर लेंथ। हो जाएगा सभी से? नहीं हो पाएगा? अरे भैया वही है, अभी डेरिवेशन जो करा है, एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम कर लेंगे सभी लोग। चलो अब आइए ध्यान से देखते हैं आगे हमारे पास कहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, सेकंड चैप्टर पर आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चले हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलो तो पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में क्या लिखा है, करा द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द एसआई यूनिट किसकी है भैया, न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम, ये क्या भैया, न्यूटन मतलब फोर्स है, फोर्स पर अपान क्या होगा, कूलाम, फोर्स पर कूलाम, कूलाम मतलब चार्ज। एफ बाई क्यू किसकी यूनिट होती, किसके फार्मूला होता है, तो ई का होता है। इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। या कभी कभी एक बहुत बढ़िया चीज़ दे देता है, वोल्ट पर मीटर। क्या दे देता है, वोल्ट पर मीटर। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वोल्ट पर मीटर यूनिट किसकी है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। ये कहाँ से आई थी बच्चा, ये आई थी आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट से। कहाँ से आई थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट से। समझ में आई बात कि नहीं आई है? हाँ चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, करा है अ प्रोटॉन रियलाइज्ड फ्रॉम अ रेस्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द रीजन ऑफ द पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा बताएगा कोई इसको, जल्दी से बताओगे, बताओ जल्दी से। अ प्रोटॉन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द रीजन ऑफ द पोटेंशियल इन द फील्ड, रीजन ऑफ पोटेंशियल, रीजन ऑफ द पोटेंशियल। चलो लगाओ भैया जरा, बताओ जल्दी बताओ, बताओगे? आया? किसकी फील्ड की डायरेक्शन में भैया, किसकी डायरेक्शन में? ठीक है चलो अच्छा बताया जाएगा। तो रीजन तो कह रहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा, इनकी डायरेक्शन में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, पूछा ये जाएगा। ध्यान दो, अ प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम द रेस्ट आयन इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार वही क्वेश्चन है, कहाँ, ई इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था, माइनस का डीवी बाई, ई इज इक्वल टू माइनस का डीवी बाई डी आर बताया था कि अगर कोई भी चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आया यार, डिक्रीज आया। क्या आया भैया, डिक्रीज। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया भैया, क्लियर सभी को। चलो आगे चलते बच्चा, आगे चलते तो हमारे पास एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जरा हम ध्यान से देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ जरा ध्यान दो भैया। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अरे भगवान चलो कोई बात नहीं है। कह रहा है द मैग्नीट्यूड, भाई रुक जा, थम जा। हाँ कह रहा द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द, ये फलाना धमाका, इन द रीजन वेरीज विद द डायरेक्शन ऑफ द इन सेंटीमीटर एज बाई हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज इन द मूविंग फ्रॉम द आर इक्वल टू 1 मीटर टू 1 इतना 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 1 मीटर टू इतना इतना इतना। कोई बात नहीं है, समझो। ए भाई ए ये क्या दे रखा है आपको, ई क्या दे रखा है, ई क्या दे रखा भैया, ई दे रखा है।
तो यार इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं आर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में भैया, आर के रिस्पेक्ट में कर दूं, तो यहाँ से बताओ E इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 10R और प्लस कितना दे रखा है 5, तो क्या हो जाएगा DE बाई DR बनेगा कि नहीं बनेगा, 10R बनेगा नहीं बनेगा, 10 ही बनेगा और प्लस कितना हो जाएगा 0, DE बाई DR हो गया। अरे यार हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है DV बाई क्या बनता है DR, DV बाई क्या बनता है DR बनता है, तो DV बाई DR हो जाता है, हाँ माइनस लगा रहता है कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमें निकालना क्या भैया, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, कहाँ लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक निकालना है, R इज इक्वल टू 1 मीटर से R इज इक्वल टू कहाँ तक भैया 10 तक, कहाँ तक निकालना है 10 तक। इसको इधर फेंकोगे, दोनों साइड का क्या कर दोगे इंटीग्रेशन और लिमिट लगा दोगे, R1 लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, नहीं कर पाओगे, आ जाएगी भैया, अरे बोलो यार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास E आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया E आ जाएगा। और जब E आ जाएगा किसके टर्म में आएगा, वैल्यू के फॉर्म में आएगा। तो हमें पता है V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू क्या हो जाता है V बाई क्या बन जाएगा R, नहीं लगा पाओगे। अरे यार सुनो, यहाँ से पहले इसको इधर फेंकोगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर लोगे, तो इसमें लिमिट लगा देना कहाँ से कहाँ तक भैया 1 से लेकर कहाँ तक बढ़ेगा R तक, हो जाएगा सभी से, अरे यार हो जाएगा सभी से, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, इसी में एक क्वेश्चन और था, सॉरी इसी में एक क्वेश्चन और था बच्चा लोगों, जरा ध्यान से देखो, इसको मैं मिटाता हूँ, ये गया और इसको बड़ा किया थोड़ा सा, ये आया। ये क्या कह रहा भैया, राइट टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। नहीं कर पाओगे क्या यार, हो जाएगा। चलो आगे चिल्लाओ ना, हाँ इधर आओ, चुप। हाँ सुनो, ये थे हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन, ये हमारे पास आ गया भैया 2 मार्क्स क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये फला आर प्लेस्ड एट द आर डिस्टेंस पॉइंट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ द वर्क डन, प्लेस्ड द थर्ड चार्ज प्लस क्यू एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस। कहने का मतलब ध्यान से देखो भैया, वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है वर्क डन निकालना है। देखो यहाँ पर ये हमारे पास मान लो अरे चुप रहो भाई, यहाँ पर ये हमारे पास है, मान लो ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास किसके फॉर्म में आएगा, एक्स वाई जेड के, मतलब एक वेरिएबल के फॉर्म में ही आ जाएगा, ठीक है, एक वेरिएबल के फॉर्म में आएगा। तो समझो क्वेश्चन समझ लो, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, कह रहा 2 पॉइंट चार्जेस, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पहले इसको, 2 पॉइंट चार्जेस, क्या कह रहा भैया 2 पॉइंट चार्जेस, जरा ध्यान दो भैया, क्या कह रहा बेटा 2 पॉइंट चार्जेस हैं। तो हमने कहा चलो 1 पॉइंट चार्ज ये, 1 पॉइंट चार्ज ये है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस Q2, प्लस Q1 दे रखा है और क्या दे रखा है माइनस का Q2 दे रखा है, ठीक है। चलिए आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ आर, कितनी डिस्टेंस पर दे रखा है, आर डिस्टेंस पर दे रखा है, कितनी डिस्टेंस पर दे रखा है भैया, आर डिस्टेंस पर दे रखा है, ठीक है। अपार्ट, ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, obtain the expression for the amount of work done due to place a third charge Q3 at the midpoint, मतलब यहाँ पर एक चार्ज रखा कितना है Q3 रखना है, एक मिड पॉइंट पर एक थर्ड चार्ज रखना है Q3 एट द मिड पॉइंट, ठीक है, द ज्वाइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस, ठीक है, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बता सकता है इसका भैया, वर्क डन का फार्मूला निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। चलो अगर ये R है तो इतना R/2 होगा, नहीं होगा। अगर मान लो ये चार्ज यहाँ पर रखा होता तो यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन बताओ कितना होगा भैया, V इज इक्वल टू, पहले पोटेंशियल निकाल सकते हो, इसके मिड पॉइंट पर पोटेंशियल इससे और इससे निकाल सकते हो, अरे निकल आएगा यार, V1 V2 निकल आएगा। इसको छोड़ो भी, इसको छोड़ो, इससे यहाँ पर इसको यहाँ लाने में, इसको यहाँ पर ले जाने में मिड पॉइंट पर निकल आएगा, V1 V2 निकल आएगा। तो डेल्टा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा W अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा Q, या Q हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें तो यहाँ से वर्क डन निकाल लीजिएगा, वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में निकाल लेंगे। आगे करा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लस Q1 द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 चार्जेस इन
इन टर्म ऑफ द Q1 और Q2 विल बी द वर्क डन विल बी जीरो। मतलब कहाँ पर कह रहा है वर्क डन जीरो होगा। क्या होगा वर्क डन, क्या होगा जीरो। वर्क डन वहीं पर जीरो होगा जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो। तो पोटेंशियल का मतलब है भैया इनके बीच में कहीं पोटेंशियल निकाल लो और इसके बीच में कहीं पोटेंशियल निकाल लो। मान लो ये हमारे पास एक चार्ज Q1 रखा है, एक चार्ज Q2 रखा है, थोड़ी समय के लिए मान लो। और यहाँ से मान लो यहाँ पर कहीं पर भी ये R दे रखा है, तो यहाँ पर मान लो कितना दिया गया है x, कितना दे रखा है x। तो हमने कहा चलो इसके बीच में कहीं पर क्या होगा पोटेंशियल जीरो होगा। हमने कहा ये डिस्टेंस कितनी है बेटा हमारे पास है x है। तो यहाँ पर भैया इसके द्वारा यहाँ पर पोटेंशियल, इसके द्वारा यहाँ पर पोटेंशियल निकाल पाओगे। और दोनों क्या कर देना है इक्वल, क्या कर देना है इक्वल, तभी तो जीरो आएगा जा करके। तो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, निकाल लेंगे, अभी पीछे बताया था वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा हमारे पास, कह रहा है ड्रा द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कर लेंगे भैया इक्विपोटेंशियल है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एनी पॉइंट ऑफ द, ये हो जाएगा, अरे हो जाएगा चलो कर लेंगे भैया। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो। ये का हो किरचॉफ्स लॉ आ गया। चलो ठीक है अच्छा। अरे सुनो भाई, अरे भाई सुनो, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पहले जान लेते हैं। ये बहुत बढ़िया आदमी थे व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज किसके बारे में जान लेते भैया, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज ने क्या बताया, 4 या 5 सर्किट सॉल्व करने का एक तरीका बताया। कितने सर्किट सॉल्व करने का तरीका बताया, 5 या 6, कितनी बताइए भैया 5 या 6 सर्किट सॉल्व करने का तरीका बताया। इन्होंने बताया कि अगर ये पतंग जैसा बना हो आपके पास, क्या बना हो भैया पतंग जैसा बना हो, ये R1 है, ये R2 है, ये मान लो R3 है और ये क्या हमारे पास है R4। तो कहता अगर ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये आ जाता है तो बीच वाले में भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। बात समझ में आई, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये आ जाता है तो बीच वाले में कोई चार्ज फ्लो नहीं होता है। बात समझ में आ गई भैया, क्लियर है ना। चलो ध्यान से देखें, क्या चेक करो जरा, क्या दोनों के साइड का रेशियो इक्वल है क्या। ये अपान ये करो बता, 4/6 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 2/3, 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो क्या 2/3 इक्वल टू 2/3 लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है क्या यार, इसका मतलब बीच वाले में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला मामला क्या है, झूठ मूठ का लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, झूठ मूठ का लगा हुआ है। अब इन दोनों को किसमें कनेक्ट कर लोगे, सीरीज में। किसमें कनेक्ट कर लोगे, इन दोनों किसमें भैया सीरीज में। और जो दोनों आएंगे किसमें, पैरेलल में। नहीं निकाल पाओगे, हो जाएगा सभी से। पक्का ना, समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया सबको। सीरीज में कॉम्बिनेशन में क्या होता है, CS इक्वल टू क्या होगा भैया, सीरीज में क्या होता है भैया बताएगा कोई जल्दी से। हाँ ध्यान दो भैया, हमारे पास क्या होता है 1/CS इज इक्वल टू क्या होता है 1/C1 + 1/, गलत तो नहीं लिखा है भैया, चेक कर लेंगे एक बार जल्दी सभी लोग। 1/ और CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 + C2 + C3 + डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा, CN तक। नहीं समझ में आ रहा है क्या, कर लेंगे। अरे यार फिर से बताओ, ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। जो आएगा किस में हो जाएगा, पैरेलल में। कर लेंगे सभी लोग। चले अगला देखें भैया, अगला कुछ नहीं है, सबका मालिक एक, खत्म। अच्छा सुनो, अब मान लो हमारे पास सीरीज पैरेलल ना समझ में आए, तब क्या करते हैं, तब वहाँ पर एक पोटेंशियल दे देते हैं। क्या दे देते हैं भैया, पोटेंशियल दे देते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लो ये हमारे पास लगा हुआ है, ये हमारे पास कैपेसिटर लगे हुए हैं और यहाँ से एक कनेक्शन हमारा इधर का है और एक कनेक्शन हमारा इधर का है। हाँ तो चलिए ध्यान से देखें भैया, ये भी एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये भी क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरीके से वर्क करेगा। फार्मूला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, चलो ध्यान से देखते हैं। ये मान लो C है, ये C है, ये C है और ये भी क्या है, सब C है। कितने लगे हुए हैं, 5। क्या लगे हुए हैं, 5। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है सीरीज में है कि कहाँ पर है भैया, ये पैरेलल में है। सीरीज और पैरेलल समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया इनके बीच में एक क्या लगा दो, एक बैटरी लगा दो, एक कनेक्शन कर दो। और कनेक्शन करने पर एक V हो गया और क्या हो गया, 0। तो इधर से कितना यहाँ पर पहुँचा V, और यहाँ पर कितना पहुँचा भैया, 0। कितना पहुँचा, 0।
बात समझ में आ गई? अच्छा, अब भैया जाएगा नहीं, इधर भी रास्ता बंद है, इधर भी रास्ता बंद है, तो इधर का पोटेंशियल हमने एक x मान लिया और एक क्या मान लिया है, y। एक x मान लिया और एक क्या मान लिया है, y। तो अब कितने पोटेंशियल मिल गए, एक v मिल गया, एक 0 मिल गया, एक x मिल गया और एक क्या मिल गया है, y। 4 लोग मिले कि नहीं मिले? तो बताओ ये वाला किसके बीच में कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन किसका है, vy का, किसका है? तो ये vy लगा दो भैया और इसका काम खत्म। ये वाला कनेक्शन किसके बीच का है, vx का, किसका भैया है, vx का है, तो ये भी c है। और ये वाला कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन किसके बीच का है, xy, किसके बीच का भैया, xy के बीच का कनेक्शन है, ये भी कर दिया, ये भी कितना है, c है, ये भी c है और ये भी c है। ये वाला कनेक्शन बेटा किसके बीच का देखो है, x0 के बीच का है, x0 के बीच का लगा दिया। और ये कनेक्शन किसके बीच का है, y0, तो ये y0 लगाया। तो देखो जरा ये एक व्हीट स्टोन भी जैसा वर्क कर रहा है क्या बेटा, हमारे पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब ये वाला बीच वाले में भी कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो वायर लगा, ये वाला जो कैपेसिटर लगा है, क्या लगा है, झूठ मूठ का लगा है ना भैया। ये दोनों किसमें बेटा, सीरीज में, ये दोनों किसमें भैया, सीरीज में। और दोनों को जो आएगा किसमें भैया, पैरेलल में। नहीं हो पाएगा क्या, हो जाएगा क्या? क्लियर है सभी को, कोई डाउट है? नहीं, चलें आगे। चलो अभी भैया ध्यान से देखो बच्चा, मान लो हमारे पास ये क्या है, कोई वायर है ऐसा बना हुआ है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, चलो ध्यान देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि फाइंड द इक्विवेलेंट, 2 माइक्रोफैराड है ये 3 माइक्रोफैराड है और ये 6 माइक्रोफैराड है। और कहा जाए भैया इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं, कर लेंगे क्या आप लोग, जल्दी से बताइएगा। ध्यान से देखो भैया, कुछ नहीं करना है, आपको कुछ ना समझ में आए तो मैंने कहा इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन करा दो बैटरी से। किसमें कनेक्शन करा दो भैया, बैटरी से। चलो आओ बैटरी से कनेक्शन करा देते हैं इनका। ए भाई ये कनेक्शन कराया बैटरी से, अगर पोटेंशियल सेम है तो किसमें होंगे, पैरेलल में। अगर पोटेंशियल डिफरेंट है तो किसमें होंगे, सीरीज। ये चीज़ें तो पढ़ी है ना, वी सेम तो पैरेलल, वी डिफरेंट तो सीरीज। अच्छा सुनो, इधर से कितने वोल्ट गया, वी, इधर कितना गया, 0। इधर जा सकता है, रास्ता बंद है, इधर गड्ढा खुदा है आगे, इधर जा सकता है, यहाँ कितना पहुँचा, वी। इधर जा सकता है, नहीं। इधर जा सकता है, नहीं। ये इधर जा सकता है, नहीं। ये इधर आएगा, कितना आया, 0। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब कौन कौन पोटेंशियल मिला, एक v मिला और एक क्या मिला, 0। बेटा ये किसके बीच में लगा हुआ है, v और 0 किसके बीच में लगा है, v और 0। बेटा ये किसके बीच में लगा है, v और 0। बेटा ये किसके बीच में लगा हुआ है, v और 0। तीनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। नहीं कर पाओगे क्या, बढ़िया सा मेथड था ना, हो जाएगा। किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, हो जाएगा। क्लियर है, पक्का? चलें आगे। चलो एक क्वेश्चन और दे दें, ध्यान दो। हमारे पास ये क्वेश्चन, हाँ पैरेलल है ना, ठीक है। देखो भैया समझो, हमारे पास एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जरा ध्यान देंगे भैया। ओए बेटा सुनो, बेटा सुनो 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 सुनो। हाँ ठीक है, ये हमारे पास ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है। एक फिगर ये बना हुआ है, पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, ए है। क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द ए एंड बी। अभी इतना आसान क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको देख के बहुत खुश हो गए तुम लोग, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने लगा दिया, यहाँ पर लगाया 12 वोल्ट की बैटरी लगाया था, यहाँ 12 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर हमारे पास है 2 माइक्रोफैराड है और यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराड है। अब यहाँ पर आया हमारे पास चुप रहना, ठीक है। बात 3, हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई भैया। हमारे पास आई बात समझ में, यहाँ पर एक लगा दिया हमारे पास, ये कुछ ऐसा हुआ हमारे पास, ये भी 3 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। यहाँ पर एक फिर से मैंने कनेक्शन जोड़ा भैया, यहाँ पर एक कनेक्शन जोड़ा, यहाँ पर एक कनेक्शन जोड़ा और ये कनेक्शन हमारा कितना भैया हमारे पास, हमने कहा ये आया 12 माइक्रोफैराड का। और ठीक है, यहाँ पर फिर से एक कनेक्शन जोड़ दिया, यहाँ पर हमने कहा ये हमारे पास 6 माइक्रोफैराड का है और यहाँ पर फिर से एक कनेक्शन जोड़ दिया, ऐसा 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 कैसा, ये एक जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये ऐसे आया, ये पॉइंट ए है। बढ़िया क्वेश्चन, चलो ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, टेंशन की बात नहीं है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले हम क्लोज को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? क्लोज को। तो इसमें क्लोज कौन दिख रहा है आपको भैया? क्लोज कौन दिख रहा है आपको भैया? क्लोज कौन दिख रहा है भैया आपको? क्लोज दिख रहा होगा सबसे पहले ऊपर वाला दिख रहा है, तो ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर लो। तो ऊपर वाला आपको किस में दिख रहा है भैया? हमारे पास पैरेलल में। किस में दिख रहा है? पैरेलल में दिख रहा है। पैरेलल में क्या होता है? दोनों का ऐड होता है। तो भैया 2 2 कितने हो जाएंगे? 4। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। बेटा कितना आया इसमें? 4। ये कितना हो गया? दोनों का माइक्रोफैराड कितना हो गया? 4। अब 4 और 12 किस में दिख रहे होंगे? सीरीज में। तो 4 और 12 2 को सॉल्व करने का तरीका है दोनों का प्रोडक्ट अपान दोनों का सम। तो 12 चौके 12 4 जा 48 और 12 4 16 कितना आया? 3 आया। कितना आया? अरे बताओ, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, कितना आया यहाँ पर? 3 आया। कितना आया यार? 3। अब बताओ, ये 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको? पैरेलल में। 3 3 कितने हो जाते हैं? 6। अब यहाँ से जरा कनेक्शन देखो, तो ये कनेक्शन ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा? जाकर के ऐसा कुछ जुड़ेगा जाकर के। कितना आया यहाँ पर? 6 माइक्रोफैराड। कितना आया? 6 में। तो देखो ये वाला और ये वाला एक तार के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं? तो ये दोनों किस में आ जाएंगे हमारे पास? सीरीज में। तो 12 6 72, 12 6 18, 18 4 72। मतलब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। यहाँ से कितना आया? कितना आया? 4। कितना? 18 4 72। 4 कितना आया भैया? अरे यार 12 6 18, तो 12 6 72 और 72 बटे 18, 18 4 72। 4 आया नहीं आया यार? अरे बोलो भाई, आया? तो ये अब बताओ, ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको बेटा? पैरेलल में। इन दोनों का काम खत्म हो गया, कितना आएगा? 10। पक्का ना? ये इसका नाम ही नहीं दिया इसका मान लो 5 माइक्रोफैराड है, जो भी कितना हमारे पास है? 5 माइक्रोफैराड है। ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको? पैरेलल में। कितना दिख रहा है आपको? 10। और 10 ये वाला 10, ये वाला 10 खत्म होकर के कितना आएगा? 10 आएगा। अब देखो ये एक तार खींचो तो ये सफ़ेद वाला पूरा एक तार बनेगा जाकर के, और 10 10 किस में हो जाएंगे? सीरीज में। किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो 10 दाम में कितना होता है? 100। 100 10 10 कितने होते हैं? 20। 20 पंचे कितना होता है? 100। कितना आंसर कितना आया? 5। नहीं समझ में आया? हाँ पक्का ना? हाँ क्लियर हुआ? पक्का? पीछे आ गया? चलो तार वार इधर उधर खींचना है बस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलें आगे, चलो। तो भैया ये चैप्टर का न्यूमेरिकल हो गए हैं। अब हम अगला चैप्टर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पर। किसका बात करेंगे भैया? इलेक्ट्रिसिटी पर। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी पर बात करते हैं। तो